गुड इवनिंग, जय सिया राम। टेंस, टेंस में क्या पढ़ाना था आज? फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ाना था? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। चलिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें क्या हम कोचिंग नहीं गए हैं और कोचिंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी और थोड़ा सा आउट ऑफ साउंड ज़्यादा आएगा, जैसे कि बाहरी साउंड गाड़ी उड़ी का, तो कोशिश करेंगे उसको हटाने की। अगर हट जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोशिश करेंगे उसे कम करने की, कम हो जाए। और बाकी आगे देखते हैं। चलिए, तो आज पढ़ाना क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होगा कि अ टेंस which is shows the future time or action। ठीक है, कहने का मतलब कि वे क्रियाएं जो क्या करे, भविष्य में आने वाले समय को या फिर उसमें होने वाले कार्य को बतलाए, वही क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, उसमें जिस तरह मतलब 4 काइंड्स होता था, 4 प्रकार होते थे, उसी तरह से इसमें भी क्या होगा? 4 प्रकार होगा। बस डिफरेंस क्या है कि उसके आगे प्रेजेंट लगता था, पास्ट लगता था, इसमें क्या लग जाएगा? फ्यूचर लग जाएगा। तो लिखते हैं kinds of future tense। kinds of future tense। Number 1, future indefinite, future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect। एंड नंबर 3 क्या हो जाएगा? तो नंबर 4 आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है? कौन कौन हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें से हमें पढ़ना क्या है? नंबर 1 फ्यूचर इनडेफिनिट। क्या पढ़ना है? फ्यूचर इनडेफिनिट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग वॉइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसको आपको बेसब्री से इंतजार होगा। तो इसको फटाक में आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, और हेडिंग डालेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट। फ्यूचर इनडेफिनिट। ठीक है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट में क्या देखेंगे? पहचान, पहचान। ठीक है, लिखिएगा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में
अंत में जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि ये सब लगा रहे तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। किसका होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, जैसे में फॉर एग्जांपल अगर देखें तो हो जाएगा मैं पटना जाऊंगा, आप पुस्तक पढ़ोगे। ये सब ठीक है, मैं पटना जाऊंगा, आप पुस्तक पढ़ोगे। ठीक है ना, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। पहचान कहता है जिस हिंदी वाक्य, कैसा वाक्य? हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, अब देखिए हिंदी वाक्य की क्रिया कहां पर रहेगा? लास्ट में, जाना, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना ये सब लास्ट में होगा, और इसके लास्ट में अंत में क्या लगेगा? गा, गे, गी, जाऊंगा, पढ़ोगे, पढ़ोगी, ऐसे। ठीक है, ये सब जब लगा रहे तो वह जो वाक्य है, वह जो सेंटेंस है, वो किस में कहलाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, उसमें बनेगा, उसका कहलाएगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा, उसमें बनेगा और उसका कहलाएगा। अगर इसका रूल्स की बात करें, पॉजिटिव रूल, स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, अफर्मेटिव रूल। पॉजिटिव रूल की बात करें तो इसमें होता है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद होगा शैल या विल। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 से मतलब वर्ब का पहला रूप। V1 से मतलब क्या है? वर्ब का पहला रूप। अब यहाँ पे देखिए शैल किस में लगता है और विल किस में लगता है, ये हम अभी नहीं जानते हैं, बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं का मीनिंग आई, उसके बाद जाऊंगा नहीं पता है, फिर भी लगा देते हैं शैल, बिकॉज शैल ही होता है। चलिए, आई शैल का क्या हो रहा है? क्रिया जाने का, जाऊंगा, वर्ब का कौन सा रूप आएगा? पहला रूप, तो जाऊंगा। गो का क्या है? पहला रूप गो है। चलिए, आई शैल गो, कहाँ जाऊंगा? पटना। जब हम किसी लक्ष्य की ओर जाते हैं और वो लक्ष्य हमारा निर्धारित होता है तो उसमें एक प्रीपोजिशन आता है, वो क्या आता है? टू होता है। क्या आता है? टू। क्या होगा? पटना, PATNA। पटना का जो P होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा, बिकॉज पटना का जो पटना जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, स्थान का नाम है, प्रॉपर नाउन है। अगला कहता है आप। कौन? आप पुस्तक पढ़ोगे, आप पुस्तक पढ़ोगे। आपका मीनिंग यू। क्या हो गया? यू के साथ में हम लगा दिए विल। ठीक है, क्या करोगे? पढ़ोगे। पढ़ना इज द वर्ब, क्रिया, एक्शन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? पढ़ना के मीनिंग रीड। ठीक है ना, क्या पढ़ोगे? पुस्तक। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? बुक। हो गया? यू विल रीड बुक, आप पुस्तक पढ़ोगे। आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है
इसको ही कौन लोग क्या बोलते हैं, डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डूअर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डूअर। यही क्या होता है, कर्ता होता है। क्या होता है, कर्ता, ठीक है, यही क्या होता है, कर्ता। अब देखिए ये जो है सेल और व्हील, ये क्या है, सेल और व्हील जो है, इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का मेरा इकार की मात्रा या आकार की मात्रा, क्रिया, सहायक क्रिया। हमारा जो ये है गिवन वर्ब का पहला रूप जो है, गिवन वर्ब का पहला रूप जो है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे, मेन वर्ब, ठीक है ना, मेन वर्ब, ठीक है ना। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। क्या बोलेंगे, मुख्य क्रिया, ठीक है ना। हिंदी में मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। और दैट इज द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कर्म। इसको क्या बोलते हैं, कर्म। अंग्रेजी में इफेक्टिव वर्ड हो गया ये, इस पे प्रभाव पड़ता है। हम लोग इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य का जिस पे क्या हो, फल पड़े, जिस पे इफेक्ट पड़े, वही क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। कर्ता द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। मेन वर्ब जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, और कर्ता और इस क्रिया को जो सहायता प्रदान करे वो क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में सहायक क्रिया, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आई एंड यू इज द सब्जेक्ट, सेल एंड व्हील इज द हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। गो एंड रीड इज द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। एंड यहाँ पे क्या हो गया, पटना, और यहाँ नीचे वाला में हो गया बुक। ये जो दोनों है, पटना और बुक, क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या हो गया, कर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या हो गया, कर्म। चलिए नेक्स्ट की ओर देखें तो देखिए सेल किस में लगेगा, व्हील किस में लगेगा, ये नहीं पता है, हम अभी लिखा देते हैं, ठीक है। पटाखा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और पसंद आएगा तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। कहीं पे कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, हम आपको उसमें देख लेंगे। तो फिर अगले वीडियो में आपको हम उसकी जो है समस्या का समाधान कर देंगे, ठीक है, जो भी समस्या होगा आपका। सेल और व्हील का यूज देखते हैं, ठीक है, यूज ऑफ सेल एंड व्हील। तो लिखिएगा पहले सेल, ठीक है। सेल का यूज होगा आई एंड वी के साथ में, के साथ में सेल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। सेल का प्रयोग कहाँ होता है, तो आई एंड वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है। आई एंड वी के साथ में किसका प्रयोग होता है, सेल का, ठीक है। अब आते हैं व्हील, अब क्या आते हैं, व्हील, ठीक है। तो आई एंड वी को वी के छोड़कर आई एंड वी के छोड़कर, या फिर वी को छोड़कर बाकी
सभी के साथ में, सभी के साथ में, साथ में, सभी के साथ में, आई एंड वी को छोड़कर सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब जब आई और वी रहेगा तो क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। आई एंड वी रहेगा तो क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। और यदि आई और वी ना हो तो फिर क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है ना, आई और वी ना रहेगा तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। आई और वी रहेगा तो क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। दिक्कत? चलिए अब आते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो फर्स्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सेल या विल होगा। क्या होगा, सेल या विल होगा। और उसके बाद नॉट, उसके बाद भी वर्ड एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई, सेल या विल, नॉट, भी वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए जैसे लिखा रहेगा, वह भोजन नहीं पकाएगा। वह भोजन नहीं पकाएगा। वह का मीनिंग क्या होगा, ही, बिकॉज पकाएगा लड़का है। ही के साथ में किसका प्रयोग, विल का। हम बोले आई और वी के साथ में क्या होता है, सेल का प्रयोग होता है। आई वी ना हो तो क्या होगा, विल होगा। तो ही के साथ में क्या होगा, विल होगा। नॉट, नेगेटिव वर्ड, नहीं का मीनिंग, नॉट क्या नहीं करेगा भाई, पकाएगा, पकाना का मीनिंग। कुक, पकाना का मीनिंग, कुक क्या नहीं पकाएगा, भोजन क्या नहीं पकाएगा, भोजन। फूड, ठीक है ना। और लोग बोलेंगे यू विल नॉट कुक फूड, यू विल नॉट कुक फूड। वह भोजन नहीं पकाएगा, वह भोजन नहीं पकाएगा। हम लोग विद्यालय नहीं जाएंगे। हम लोग विद्यालय नहीं जाएंगे। हम लोग का मीनिंग क्या होगा, वी, क्या होगा, वी के साथ में क्या लगता है, सेल, क्या लगेगा, सेल। उसके बाद नहीं का मीनिंग, नॉट, नहीं का मीनिंग, नॉट। उसके बाद क्या आएगा, जाना का मीनिंग, गो, कहाँ नहीं जाएंगे, विद्यालय, टू अ स्कूल। कहाँ नहीं जाएंगे, विद्यालय, टू अ स्कूल। वी शैल नॉट गो टू अ स्कूल, ये हो गया। ठीक है, वी शैल नॉट गो टू अ स्कूल। यहाँ देखिए, वह भोजन नहीं पकाएगा। वह का मीनिंग क्या था, ही के साथ में विल। उसके बाद नॉट का प्रयोग, कुक, फूड। ठीक है, यहाँ पे कहता है हम लोग विद्यालय नहीं जाएंगे। हम लोग कहाँ नहीं जाएंगे, विद्यालय नहीं जाएंगे। तो हम लोग का मीनिंग वी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, सेल का, सेल लगा दिए। नहीं का मीनिंग नॉट, स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं का मीनिंग पहले नॉट आएगा, उसके बाद V1 आएगा, मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना। गो, कहाँ नहीं जाएंगे, विद्यालय, टू स्कूल, प्रीपोजिशन के साथ में। कोनो दिक्कत, यदि नहीं थी मतलब दिक्कत वो होगा कमेंट्स में पूछिएगा, हम आपको फिर से क्या उसका समाधान दे देंगे। ठीक है, जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको क्या करेंगे, उसका समाधान देंगे, सॉल्यूशंस बताएंगे। ठीक है, चलिए आपकी समस्या अगली वीडियो में रख लिया जाएगा। ठीक है, और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें अपने मित्रगण के पास में। ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर करें कि आपका वीडियो कैसा पसंद आया, कैसा लगा। चलिए।
लिखिएगा इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखो बहुत इजी है, इंट्रोगेटिव जो है ना एकदम इजी है, एकदम सरल है, आसान है। आप कीजिए क्या, जो आपका पॉजिटिव होता है स्ट्रक्चर, पॉजिटिव होता है सब्जेक्ट, शैल या विल, क्या होता है सब्जेक्ट, शैल या विल, V1 ऑब्जेक्ट, उसमें जो सहायक क्रिया होती है शैल और विल, उसको आप पहले निकाल दीजिए और सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए। तो शैल या विल, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, उसका बाद क्लास में क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क, दैट इज द राइट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा शैल ऑब्लिक विल, शैल ऑब्लिक विल। उसके बाद में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या हो जाएगा V1, क्या हो जाएगा V1। उसके बाद में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो ये हो जाता है शैल और विल, ये क्या हो जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसी को क्या बोलेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसी को क्या बोलते हैं कर्ता, डूअर, हिंदी में कर्ता, इंग्लिश में डूअर। ये क्या हो गया मेरे वर्ब MB, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ये क्या हो गया कर्म, इफेक्टिव वर्ड, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछना है, इसलिए इसमें रिप्लाईमेंट आप किस में देंगे यस या नो में। इसका जो आंसर देगा वो किस में देगा यस या नो में, ठीक है ना। यदि आप नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे नो, ये करेंगे तो बोलेंगे यस। जैसे पूछेगा क्या, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप, सॉरी ये तो प्रेजेंट हो गया, पढ़ोगे, हाँ क्या आप पढ़ोगे, ठीक है ना, क्या आप पढ़ोगे। तो देखिए आपका मीनिंग यू, क्या हो जाएगा यू, यू के साथ में क्या लगता है विल, क्या लगता है विल, विल को कहाँ लगा देंगे बाहर। उसके बाद पढ़ना के मीनिंग रीड। हाँ अब इंग्लिश में पूछिए यू विल यू रीड, विल यू रीड। यदि आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे यस, नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे नो। सिंपल आंसर यस या नो। ये जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर कैसे देंगे यस, पढ़ेंगे तो बोलेंगे यस, नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे नो, ठीक है। इसमें फिर पूछेगा क्या वह नाचेगी, क्या वह नाचेगी। यदि वो नाचेगी तो क्या बोलेंगे यस, नहीं नाचेगी तो नो, ठीक है। तो वह का मीनिंग सी, वह का मीनिंग सी, सी के साथ में क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब विल। नाचना का मीनिंग डांस, DANCE, DANCE। और लास्ट में क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या वह पढ़ाएगा, क्या वह पढ़ाएगा, ठीक है। तो देखिए पढ़ाएगा के मीनिंग, सॉरी वह का मीनिंग ही के साथ में क्या लगेगा विल। पढ़ाना का मीनिंग टीच, TEACH। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यदि वो पढ़ाएगा तो बोलेगा यस, नहीं पढ़ाएगा तो बोलेंगे नो। क्लियर, कितना आसान है। अगर इसी में हमारा, अगर इसी में हमारा क्या बोले नेगेटिव बोले, क्या बोले नेगेटिव। देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा शैल ऑब्लिक विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। शैल या विल, सब्जेक्ट, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कहेगा क्या मैं नहीं जाऊंगा, क्या मैं नहीं जाऊंगा। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो बोलेगा नो, जाऊंगा तो बोलेगा यस। इसको इंग्लिश में क्या हो जाएगा तो शैल आई नॉट गो,
शैल आई नॉट गो, क्या आप नहीं आओगे? क्या सॉरी आओगे ना? आओगे क्या आप नहीं आओगे? देखिए आपके साथ में क्या लगता है? विल, और आपका मीनिंग यू, नहीं का मीनिंग नॉट, आना का मीनिंग कम। हो गया? कितना सरल है, इजी है। यदि कहीं पे आपको दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है? और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का क्लास, ठीक है? चलिए एक लास्ट स्ट्रक्चर क्या है? WH वर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स वाला स्ट्रक्चर। प्रश्न पूछने का काम करता है और उसका जो आंसर रिप्लाईमेंट में होगा एक कंप्लीट स्टेटमेंट में आंसर दिया जाता है। वो भी किस में आता है? इंट्रोगेटिव के अंदर में ही आता है, ठीक है ना? वो भी एक इंट्रोगेटिव का ही हिस्सा है, तो उसको भी देख लेते हैं। डायरिया विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए WH वर्ड को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, या फिर W या H से शुरू होने वाले शब्द, ठीक है ना? जिससे क्या हो? प्रश्न पूछा जाए, जिससे क्या हो? प्रश्न पूछा जाए। बाकी आप जानते हैं कि ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। ये करता है, डूअर है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब, सहायक क्रिया, कर्म, इफेक्टिव वर्ड, दैट इज द प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ठीक है? चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो कहेगा वह कहाँ जाएगा? वह कहाँ जाएगा, ठीक है? वह कहाँ जाएगा? कहाँ का मीनिंग क्या होगा? वेयर, उसके बाद विल, उसके बाद ही, बिकॉज वह है किसके लिए? लड़का के लिए। जाना का मीनिंग वो, और फिर प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लिखा रहेगा। आप क्या पढ़ाओगे? आप क्या पढ़ाओगे, ठीक है? आप क्या पढ़ाओगे? क्या का मीनिंग? व्हाट, WHAT, व्हाट। उसके बाद विल, उसके बाद यू, क्या होगा? यू। पढ़ाना का मीनिंग टीच, TEACH। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स। नेक्स्ट क्या बोलेगा? वह क्यों भोजन पकाएगी? वह क्यों भोजन पकाएगी? वह क्यों भोजन पकाएगी? क्यों का मीनिंग? वाई, WHY। उसके बाद विल, और उसके बाद सी, बिकॉज वह लड़की के लिए आ रहा है, ठीक है? पकाना के मीनिंग कुक, क्या पकाएगी? भोजन, ठीक है? Why will she cook food? What will you teach? Where will you go? ठीक है? या फिर देख लेते हैं हाउ वाला, H से शुरू होने वाला। तो लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा? मैं
कैसे जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बहुत बात हो गया। मैं कैसे खाऊंगा, खाऊंगा, मैं कैसे खाऊंगा, ठीक है ना। तो कैसे का मीनिंग हाउ, उसके बाद में सेल, मैं का मीनिंग आई, और खाना का मीनिंग ईट। हाउ सेल आई ईट, मैं कैसे खाऊंगा, हाउ सेल आई ईट, ठीक है ना। वह क्यों भोजन पकाएगी, वाई विल सी कुक फूड। क्या आप क्या पढ़ाओगे, व्हाट विल यू टीच, आप क्या पढ़ाओगे। वह कहाँ जाएगी, वेयर विल ही गो, सॉरी वेयर विल ही गो, वह कहाँ जाएगा, वेयर विल ही गो। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा। यदि इसमें कहीं पे आपत्ति होगी, कहीं पे प्रॉब्लम होगा, कहीं पे समस्या हुआ होगा, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कमेंट्स करें, हम आपको बताएंगे, उसका समाधान देंगे, सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, ख्याल रखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए।